चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? पाठ कर चले हम फिदा का प्रश्न संख्या 5। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? लिखे लिखे सब लोग। हेलो, अभी कितना स्ट्रेंथ हुआ? हम्म, हाँ, चलो ठीक है। लिखो। कवि ने कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। कवि ने कर चले हम फिदा गीत में। कवि ने कर चले हम फिदा गीत में सैनिकों के संबोधन को स्थान दिया है। कवि ने कर चले हम फिदा गीत में सैनिकों के संबोधन को स्थान दिया है। गीत में सैनिकों के संबोधन को स्थान दिया है। पूर्ण विराम। गीत में सैनिकों के संबोधन को स्थान दिया है। पूर्ण विराम। गीत के अंतर्गत अनुस्वार त गरेफ त। गीत के अंतर्गत सैनिक अपनी वीरता से। गीत के अंतर्गत सैनिक अपनी वीरता से सैनिक अपनी वीरता से लिखे देश की रक्षा करने में वीरता से देश की रक्षा करने में सफल रहे हैं। देश की रक्षा करने में सफल रहे हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। उसी का वर्णन करते हुए उसी का वर्णन करते हुए वे भविष्य में उसी का वर्णन करते हुए वे भविष्य में देश रक्षा का भार उसी का वर्णन करते हुए वे भविष्य में देश रक्षा का भार वे भविष्य में देश रक्षा का भार हमारी युवा शक्ति को सौंप कर वे भविष्य में देश रक्षा का भार हमारी युवा या हर्षोकार यू व करवा युवा शक्ति को सौंप कर सौ के ऊपर अनुस्वार होगा सौंप कर विदा ले रहे हैं। सौंप कर विदा ले रहे हैं। पूर्ण विराम। सैनिक अपने संबोधन में पूर्ण विराम के बाद सैनिक अपने संबोधन में देश की युवा शक्ति के लिए सैनिक अपने संबोधन में देश की युवा शक्ति के लिए साथियों शब्द का प्रयोग करते हैं। सैनिक अपने संबोधन में देश की युवा शक्ति के लिए साथियों शब्द का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम। हो गया। साथियों शब्द का प्रयोग करते हैं। हो गया सबका। नेक्स्ट। हाँ हाँ, तो साथियों के लिए ना, सैनिक अपने संबोधन में देश की युवा शक्ति के लिए वो
देखिए वो तो सारे उसके साथी हैं ही, लेकिन वो अपने साथियों साथ में जो उसके सहकर्मी हो गए वे, लेकिन इसके साथ ही वो अपने सहकर्मियों से, अपने साथियों से कह रहा है, लेकिन देश के और जो नवयुवक हैं वो भी उसके, उनके साथ कौन सा संबंध हुआ? देश के जो बाकी नवयुवक हैं उनको अपनी इस कविता गीत के द्वारा यहाँ प्रेरित करने की भावना है कि बाकी जो देश के जो नवयुवक हैं, जो अभी तक सिपाही या सैनिक की भूमिका में नहीं हैं, उनको भी कह रहा है कि आप लोगों को भी ये जो सैनिकों का जो ये कारवां है, वो कारवां कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये जितने ये जज्बा जो है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने साथियों को तो संबोधित कर ही रहा है, साथ में जो उसके काम करने वाले सहकर्मी हैं, लेकिन देश के और युवा शक्ति को, जो देश के बाकी जो युवक हैं, नवयुवक हैं, उनको भी कह रहा है साथियों। सिर्फ अपने साथ काम करने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि नवयुवकों को भी कह रहा है, देश के जो अन्य नवयुवक हैं। और ये सिपाही जो मरता हुआ सिपाही है, उसकी हार्दिक इच्छा यही है कि बाकी जो नवयुवक हैं, जो देश की सेवा चाह रहे हैं करना, तो उनको एक तरह से प्रेरित करते हुए वो चाहता है कि देश के नवयुवक जो है वो आगे आएं, सीमा की रक्षा करने के लिए सैनिक बने, है ना, और इस तरह से वो भी आए, आगे आए। ठीक है। युवा शक्ति यहाँ पर बाकी जो नवयुवक है उनको भी है, और जो साथ काम करने वाले वो तो उनके सहकर्मी हो गए ना, उनको भी साथियों कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? देखिए, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? लिखिए, कवि वीर सैनिकों के, कवि वीर सैनिकों के कवि वीर सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए, कवि वीर सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कि कहता है कि कवि वीर सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि देश पर मर मिटने का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। देश पर मर मिटने में योजक चिन्ह होगा। कवि वीर सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि कवि वीर सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि देश पर मर मिटने का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। देश पर मर मिटने का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आज़ादी पाने के लिए, पूर्ण विराम के बाद, आज़ादी पाने के लिए जिस तरह युवाओं ने आज़ादी पाने के लिए जिस तरह युवाओं ने आज़ादी पाने के लिए जिस तरह युवाओं ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, आज़ादी पाने के लिए जिस तरह युवाओं ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, कौमा, आज़ादी पाने के लिए जिस तरह युवाओं ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, कौमा, उसी तरह आज़ादी के बाद उसी तरह आज़ादी के बाद उसी तरह आज़ादी के बाद के उसी तरह आज़ादी के बाद के
कई युद्धों में भी, उसी तरह आज़ादी के बाद के कई युद्धों में भी सैनिकों ने ऐसा बलिदान किया है। आज़ादी के बाद के कई युद्धों में भी सैनिकों ने ऐसा बलिदान किया है। कई युद्धों में भी सैनिकों ने ऐसा बलिदान किया है। पूर्ण विराम। विजय की यह मशाल जलती रहनी चाहिए। विजय की यह मशाल जलती रहनी चाहिए। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। विजय की यह मशाल जलती रहनी चाहिए। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। हमारी युवा शक्ति को देश की रक्षा तथा आज़ादी की सुरक्षा के लिए, हमारी युवा शक्ति को देश की रक्षा तथा आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। हमारी युवा शक्ति को देश की रक्षा तथा आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। पूर्ण विराम। सब लोग लिख रहे हो? हाँ। हमेशा तत्पर रहना होगा। पूर्ण विराम। काफिले सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। काफिले, का फ हर्षिकार, फ के नीचे नुक्ता होगा, लयकार। काफिले शब्द सतत प्रक्रिया को सामने रखने के लिए गीत में आया है। काफिले शब्द सतत प्रक्रिया को सामने रखने के लिए गीत में आया है। पूर्ण विराम। यह देश के लिए दी जाने वाली, पूर्ण विराम के बाद, यह देश के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की निरंतरता की ओर इशारा करता है। यह देश के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की निरंतरता, न हर्षिका नी, र अनुस्वार, र आकार, कुर्बानियों की निरंतरता की ओर इशारा करता है। पूर्ण विराम। यह देश के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की निरंतरता की ओर इशारा करता है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कहता है भी चलेगा, या लेखक कहते हैं, आदरणीय है, आदर सूचक शब्द है, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं। सही तो होना चाहिए यही, कवि कहते हैं या लेखक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आदर सूचक शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। और जैसे लेखक का कहना है वहाँ चलेगा, लेखक का कहना है कि, वहाँ लेखक का कहना जब रहेगा तो लेखक का कहना है कि, और लेखक कहता है कि, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आदर सूचक शब्दों का प्रयोग ही वांछनीय है। ठीक है। हाँ, कवि कह रहे हैं या कवि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि इस गीत में सर पर कफन बांधना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा,
इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो पोर्शन सिलेबस आया है जो मैंने भेजा है, देखे हो सब लोग ध्यानपूर्वक? तो आप लोगों ने, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सिर्फ आप लोगों ने सिलेबस में पाठ को देखा होगा कि कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या कोई बच्चा इस बात पर भी ध्यान दिया है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, कितने अंकों का होगा, और क्या क्या बन सकता है, किस तरह के क्वेश्चन, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं कि 1 नंबर के हैं, तो उसमें बहुवैकल्पिक है कि किस तरह का है। कभी क्वेश्चन भी देखे हो तुम लोग? क्वेश्चन विन्यास पर, क्वेश्चन निर्माण पर ध्यान दिए हो? हाँ, 1 मार्क्स का कितना क्वेश्चन है? हम्म। 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 पठित पद्यांश, यानी अभी जो आप लोग जो अभी जैसे कविता पढ़ रहे हैं आप लोग, ये ठीक है, इसमें से कोई एक स्टंजा उठाकर आ जाएगा। यानी ये परंपरा बहुत आज से कम 7-8 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई पद्यांश इसमें से उठा के कोई भी स्टंजा आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उस स्टंजा से प्रश्न रहेगा। बात आ रही समझ में? तो इस, हाँ, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ बताइए। क्या आप लोगों को मूल भाव समझकर, तो क्या आप लोगों को क्वेश्चन निर्माण नहीं करना है? अब सपोज कीजिए पहला काव्यांश है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी लोग। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सपोज कीजिए ये संज्ञा आ जाता है, ठीक है, और इसमें से कम आपको 4 प्रश्न या 5 प्रश्न दिए गए, ठीक है। तो मान लीजिए 4 प्रश्न जरूर 1-1 नंबर का बनेगा, बनेगा ना? बताइए। हाँ, तो अब वो 4 प्रश्न क्या आपको बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है या नहीं महसूस हो रही है, कि इस स्टैंजा से 4 प्रश्न क्या क्या बन सकता है? तो ये निर्माण कार्य कौन करेगा? आप लोगों को ही करना है। बात आ रही समझ में? और जैसे अभी कक्षा हमारी चल रही है, वैसे कक्षा में आप लोग ये बताएंगे कि काव्यांश 1 में से, अब जैसे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यहाँ पर किसके हवाले कौन वतन को करके जा रहा है? क्या ये प्रश्न नहीं बन सकता है? हम्म, बन सकता है या नहीं? इसी काव्यांश से ही आपको प्रश्न बनाना है कि किसके हवाले कौन वतन को करके जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर भी आपका होगा एक सिपाही, एक मरनासन सिपाही। थोड़ा विशेषण दे देंगे, कौन सा सिपाही? मरनासन। मरनासन यानी जिसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती हो, निकट हो, जिसकी मृत्यु जो एकदम मृत्यु के निकट हो, ऐसी स्थिति वाले को कहा जाता है मरनासन। तो एक मरनासन सिपाही अपने अन्य सिपाहियों को, इस वतन को उसके हवाले करके जा रहा है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। यहाँ सांस थमती गई से तात्पर्य क्या है? यानी किसी भी क्षण गोली लगी है सिपाही को, उसकी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है।
उसके बाद सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ हिमालय का सिर झुकने का क्या अर्थ है, ये भी प्रश्न बन सकता है। हिमालय का सिर झुकने का अर्थ भारत का गौरव, देश का गौरव जो है वो गौरव को धूमिल नहीं होने देना। ठीक है। मरते मरते रहा बांकपन, ये तो इस संज्ञा से आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बनाने हैं। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा कि आप लोगों में से किस किस बच्चे ने प्रश्न को भी पढ़ा है, देखा है कि किस तरह से प्रश्न बन सकता है। ये तो मैंने भेजा है, ये भी भेजा है ना। तो एक सिर्फ मधुरम की जानकारी मिली कि सिर्फ मधुरम ने सिर्फ चैप्टर के ही नहीं पढ़ा बल्कि चैप्टर के साथ साथ प्रश्न भी पढ़ा कि किस तरह के प्रश्न कितने बन सकते हैं। तो बाकी बच्चे जो नहीं देखे हैं उनका काम है कि सिर्फ बस मैडम ने भेज दिया, बस चैप्टर पढ़ लिए कि हाँ ये चैप्टर पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बार का तुम लोग को रिजल्ट मैं बता दूं, इस बार देखे हो रिजल्ट एनालिसिस? नहीं देखे हो? इस बार हिंदी का रिजल्ट 94 पॉइंट समथिंग जे में गया है और 92 गया है आई में। 36 बच्चों को 90 है। तो इस तरह से मार्क्स बहुत ज़्यादा उठा है, लेकिन आप लोग की स्थिति रहेगी यदि, क्योंकि अब आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। इसलिए पैटर्न चेंज हो रहा है कि बहुत सारा चैप्टर्स कम कर दिया गया है। तो तुम लोग को भी अच्छा करना होगा, है ना। तो इस तरह से तुम लोगों को क्वेश्चन को कोशिश करनी पड़ेगी अभी से ही। ये इंतज़ार में नहीं रहो कि सैंपल पेपर आएगा मार्केट में तो हम लोग उसको देखकर बनाएंगे। तो कम से कम कविता का जो काव्यांश है उसको तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो। तो इस पार्ट का तो आप लोग बनाएंगे, ठीक है। काव्यांश 2 में भी दिया हुआ है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें से भी प्रश्न बन सकता है, हर स्टेंजा से प्रश्न बन सकता है बच्चों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जान देने से तात्पर्य क्या है? जान देने का अर्थ यानी देश का मान सम्मान या देश की इज्जत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर करना। वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, यहाँ किसकी जवानी खूह में नहीं नहाती है बताइए? देश के युवा, देश की युवा पीढ़ी, ठीक है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, धरती जो है वो दुल्हन किस तरह बन गई है? सैनिकों के बहते हुए रक्त से, खून से। पूरा सैनिकों का पूरा शरीर का खून का एक एक कतरा बह चुका है और धरती जो है वो रक्त रंजित हो गई है, लाल रंग की, क्योंकि लाल रंग के खून से धरती पूरी तरह से रक्त रंजित हो गई है। और देखकर कवि ये कल्पना कर रहा है कि मानो धरती जो है वो दुल्हन बन गई है। तो इस तरह से इसमें से प्रश्न तुम लोग को ढूंढना है, ढूंढ ढूंढ कर कम से कम 4 प्रश्न से तो कम नहीं लिखना है। हर स्टेंजा से 4 स्टेंजा इसमें है और चारों स्टेंजा से 4-4 क्वेश्चन, कम से कम 16 क्वेश्चन आप लोगों का बनता है और सभी लोग आपको इसको बनाएंगे। इंतजार में नहीं रहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग बनाइए, प्रश्न और उत्तर दोनों, ठीक है। हाँ, सभी बच्चों को समझ में आ रही है? बाकी बच्चे गर्ल्स बोथ सेक्शन, आई एंड जे के गर्ल्स, आज गर्ल्स नहीं आई हैं क्या? कहो कि मैडम चैटिंग करके हम लोग लिख लेंगे, एक दूसरा एक स्टूडेंट कोई बना लेगी तो हम लोग का सबका तो छप ही जाएगा। हम्म अपनी अपनी बुद्धि से बनाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो ये हाँ, क्या लिखे? काफिले शब्द सतत प्रक्रिया को लिख लिया, आंसर खत्म हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, इस गीत में सर्प किस ओर संकेत करता है? हाँ चलिए लिखिए। इस गीत में कवि ने देशवासियों को
इस गीत में कवि ने देशवासियों को, मैं जो प्रश्न लिखा रही हूँ इसमें से बहुत सारे प्रश्न भी तुम लोग को मिल जाएंगे उधर कविता से संबंधित, ठीक है। इस गीत में कवि ने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की परंपरा की याद दिलाई है। इस गीत में कवि ने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की परंपरा की याद दिलाई है। इस गीत में कवि ने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की परंपरा की याद दिलाई है। पूर्ण विराम। कवि मानता है कि हमें कुर्बानियों के मार्ग को वीरान नहीं होने देना है। कवि मानता है कि हमें कुर्बानियों क हर्षुकर कु बकर बा रेफ न हर्षिकर नी या करो अनुस्वार कुर्बानियों के मार्ग को वीरान नहीं होने देना है। कवि मानता है कि हमें कुर्बानियों के मार्ग को वीरान नहीं होने देना है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करेंगे। हमें ऐसे काफिले सजाते रहने होंगे, हमें ऐसे काफिले सजाते रहने होंगे। काफिले को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। हमें ऐसे काफिले सजाते रहने होंगे, कॉमा, जो देश के लिए बलिदान करने को सदैव तत्पर रहें। हमें ऐसे काफिले सजाते रहने होंगे, कॉमा, जो देश के लिए बलिदान करने को सदैव तत्पर रहें। जो देश के लिए बलिदान करने को सदैव तत्पर रहें, कॉमा, क्योंकि आज़ादी के बाद आज़ादी की रक्षा अति आवश्यक है। सिर्फ आज़ादी मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा करना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आज़ादी के बाद आज़ादी की रक्षा अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। पूर्ण विराम। इसके लिए हर समय हमें सचेत रहते हुए, कॉमा, देश के अंदर तथा बाहर, कॉमा, देश के अंदर तथा बाहर, कॉमा, दुश्मनों को समाप्त करने के लिए मौत को गले लगाने हेतु सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना होगा। देश के अंदर तथा बाहर, कॉमा, दुश्मनों को समाप्त करने के लिए मौत को गले लगाने हेतु सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना होगा। सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना होगा। पूर्ण विराम। वस्तुतः इस गीत में पैराग्राफ चेंज करके लिखें। वस्तुतः इस गीत में सर पर कफन बांधना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। वस्तुतः इस गीत में सर पर कफन बांधना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, मुहावरे का प्रयोग, सर पर कफन बांधना मुहावरे का प्रयोग देश के लिए मर मिटने हेतु
मुहावरे का प्रयोग देश के लिए मर मिटने हेतु हमेशा तैयार रहने की मर मिटने हेतु हमेशा तैयार रहने की मानसिकता का सूचक है। मानसिकता का सूचक है। स में बड़ा उ का मात्रा, दंत स में बड़ा उ का मात्रा सूचक, सूचक है। हो गया। वस्तुतः इस गीत में सर पर कफन बांधना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सर पर कफन बांधना, मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग देश के लिए मर मिटने हेतु, मुहावरे का प्रयोग देश के लिए मर मिटने हेतु हमेशा तैयार रहने की, हमेशा तैयार रहने की मानसिकता का सूचक है। तैयार रहने की मानसिकता का सूचक है। पूर्ण विराम। हो गया। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कविता का प्रतिपाद्य यानी इसका सारांश, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखें। और इसके बाद 3 पंक्तियां दी हुई हैं, उसका भाव मैं लिखवा दूंगी। अब उसी में से जब प्रश्न आ रहा है तो आपको तो हर पंक्तियों का अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न अब उसी के बीच से बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं तुम लोगों को कि ये जो अभी मैं थोड़ी देर में भेज देती हूँ, आप लोग हरिहर काका पाठ का जो है उसको किस तरह से न्यूज के रूप में उसको बच्चों ने बनाया है, तो आप लोग अब जो बनाएंगे वो सेकंड एक्टिविटी होगा। कम से कम 2 एक्टिविटी करना है ना, तो उसको दिमाग में आप लोग रखिएगा कि सेकंड एक्टिविटी में उसको बनाना है। एक एक्टिविटी आपका हो गया। दूसरा एक्टिविटी जो आप लोगों को बाद में करना है, इसके पहले आप लोग करते थे ना, हाफ ईयरली के पहले एक और एक हाफ ईयरली के बाद, याद आ रहा है? हाँ।